जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को बहुत बड़ी राहत मिल गई है और ये राहत उन्हें कोर्ट से मिली है, संविधान से मिली है, कानून से मिली है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद शंकराचार्य ने ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में त्रिस्तरीय अदालत है। लोअर कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया, आपको पसंद नहीं आया, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसके सामने हर कोई बराबर है। वो चाहे जिस भी पद पर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कितने भी बड़े पद पर, ओहदे पर कोई क्यों ना पहुंच जाए, वो संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। कोई किसी भी विधान को माने, लेकिन उसे कानून का सहारा लेना ही पड़ता है। इस देश में हर व्यक्ति को न्याय, इंसाफ संविधान के अनुसार, कोर्ट के अनुसार ही मिलता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जब ये पूछा गया कि क्या आपको राहत मिल गई, क्या अब आपको जमानत मिल जाएगी, तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे तीनों अदालतों से क्लीन चिट मिल चुका है। उन्होंने तीनों अदालतों का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना भगवान से कर डाली। का मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो यहाँ शंकराचार्य खुले दिल से सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी नहीं कर पा रहे। जब उनको न्याय लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है, तीनों अदालतों से उनको क्लीन चिट मिल रही है, तो फिर संविधान की तारीफ करने में दिक्कत क्या है। शंकराचार्य से जब पूछा जाता है कि बताइए मनुस्मृति बड़ी या फिर संविधान, तो वो ये कहते हैं कि अरे आप मनुस्मृति की तुलना संविधान से कैसे कर सकते हैं। मनुस्मृति तो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वो विश्व में पूरे ब्रह्मांड में लागू है। शंकराचार्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि मनुस्मृति संविधान से भी ऊपर है। बिल्कुल सही। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता। देखिए हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। जहां देश का नागरिकता का प्रश्न आएगा वहां हम देश की नागरिकता के अनुसार मानेंगे, लेकिन हम किसी भी देश में चले जाएं हमारा धर्म तो हमारे साथ रहेगा ना। जैसे ही हम भारत की सीमा छोड़ेंगे वैसे दूसरे देश का कानून हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, लेकिन मनुस्मृति तो हमारी दूसरे देश में जाने पर भी लागू रहेगी। दोस्तों ये जो बयान मैंने आपको दिखाया है, सुनाया है, ये थोड़ा पुराना बयान है। जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी उससे पहले का ये बयान है। लेकिन ये बयान दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शंकराचार्य को ये कहने में दिक्कत क्या है कि संविधान सबसे ऊपर है। ये कहने में दिक्कत क्या है, क्या किसी धार्मिक ग्रंथ की तुलना हम संविधान से कर सकते हैं। आखिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को संविधान से क्या दिक्कत है, जबकि उनको जो इंसाफ मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, उनको संविधान से मिल रहा है, कोर्ट से मिल रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की तुलना भगवान से कर रहे हैं, मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बता रहे हैं। तो इस समय सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई जब आपको मनुस्मृति सबसे अच्छी लगती है, आपको संविधान नहीं अच्छा लगता है, तो आपने जो न्याय मांगा है तो आप मनुस्मृति से न्याय लो, आप कोर्ट क्यों जा रहे हो।
आप कानून का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप संविधान का सहारा क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारा देश संविधान से चल रहा है। संविधान किसने लिखा है, इसको लेकर भी लोग बवाल कर रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। लेकिन जो संविधान को नहीं मानते हैं, जिनको आरक्षण से दिक्कत है, जिनको SC/ST एक्ट से दिक्कत है, जिनको UGC से दिक्कत है, वो ये कह रहे हैं कि भाई संविधान बाबा साहेब ने नहीं, संविधान तो BN राव ने लिखा। BN राव को कौन जानता है? 2026 से पहले BN राव को कौन जानता था? हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता सबको दी गई है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। संविधान ने सबको ये राइट दिया है, और ये बात संविधान में ही लिखी है कि आपको सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े ऊंचे पद पर हो, आपको संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। संविधान का अपमान मतलब देश का अपमान, और जो लोग देश का अपमान कर रहे हैं वो लोग कितने राष्ट्रभक्त होंगे दोस्तों, ये हम समझ सकते हैं। बाबा साहेब के सामने, संविधान के सामने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CGI भी सिर झुकाते हैं। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद संविधान को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। आखिर क्यों वो संविधान को सबसे ऊपर मानने में परहेज कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? ठीक है, आप मनुस्मृति मान रहे हैं या किसी और ग्रंथ को मान रहे हैं, वो आपका निजी मामला हो सकता है। लेकिन जब बात देश की आएगी तो संविधान सबसे ऊपर रहेगा। कोई भी धार्मिक ग्रंथ की तुलना संविधान से नहीं होगी। संविधान एक कानूनी किताब है जिससे सबको न्याय मिलता है। इसी से शंकराचार्य को भी न्याय मिलेगा। हालांकि इन्होंने दावा तो कर दिया कि हमें तीनों कोर्टों से क्लीन चिट मिली है, लेकिन दोस्तों अभी लड़ाई बाकी है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि शंकराचार्य के खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। झूंसी थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का नाम भी है। ये जो केस है पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। इस मामले पर बातचीत करते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो मानूंगा कि CM की इच्छा है। हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बनती है। तो यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये जो केस है पूरा फर्जी है। जिसने ये केस दर्ज कराया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है, खुद उसके खिलाफ 21 केसेस दर्ज हैं अलग अलग थाने में, और जो हिस्ट्री शीटर है वो रामभद्राचार्य का शिष्य है। तो यहाँ शंकराचार्य कह रहे हैं कि सरकार पर सवाल करने की मुझे सज़ा मिल रही है। अगर मैं सरकार पर कोई सवाल ना करूं तो फिर मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। बहरहाल अभी तक का अपडेट यही है कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि हमें तीनों कोर्टों से क्लीन चिट मिल चुकी है। मुझे लगता है अब तमाम पत्रकारों को शंकराचार्य से एक बार फिर से ये सवाल पूछना चाहिए कि संविधान सबसे बड़ा है या फिर कोई और विधान। दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।